नेक्स्ट टॉपिक है बेटा मैग्नेटिक फोर्स। चलो बेटा मैग्नेटिक फोर्स। चलो ये है बेटा चार्ज का वैल्यू गिवन है। चार्ज का वैल्यू जो है वो गिवन है। कितना है चार्ज का वैल्यू? इट इज -4 माइक्रो कूलम। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी गिवन है 2i -3j प्लस के। ठीक है, और इंटू 10⁻6 है। वेरी गुड। हाँ, और मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू भी गिवन है। मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है 2i प्लस 5j -3k इंटू 10⁻²। आपको फोर्स निकालना है। क्या फॉर्मूला है फोर्स की? फॉर्मूला ये होता है बराबर क्यू वी क्रॉस बी। ये है बेटा फॉर्मूला। चलो पहले v क्रॉस b करेंगे, फिर q से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करते हैं क्रॉस बेटा? ये होता है i कैप j कैप k कैप। ये पहले v उसके बाद b। बोलो बेटा v के तीन कंपोनेंट्स, 2 -3 1। देखो बेटा 2 -3 1, और बाहर है 10⁻6, वो देखेंगे। हाँ, बाहर है 10⁻6। चलो नीचे 2 5 -3। ठीक है, इसको है मल्टीप्लाई 10⁻6 और होगा मल्टीप्लाई 10⁻²। ठीक है, ये बाहर। चलो बेटा कैसे करोगे? कैसे करोगे? चलो बेटा आई कैप डिटर्मिनेंट ओपन करना है। कुर 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 9 -5 माइनस जे कैप कुर कुर। चलो बेटा अब जे के टाइम, जे के टाइम, जे के टाइम, इसको डिलीट और इसको डिलीट। क्या आएगा बेटा? 3 -2 -6 -2 हो गया ये। चलो बेटा ये कर दो। अब के टाइम प्लस के टाइम, बोलो बेटा के टाइम 10 + 6। ठीक है बेटा? हाँ सर यही है। चलो बेटा, तो क्या आया बेटा? v क्रॉस बी कितना आया? v क्रॉस बी हमें आएगा 9 - 5 हुआ 4 टाइम्स आई कैप -8 प्लस 8 टाइम्स जे कैप प्लस 16 टाइम्स के कैप। ठीक, और बाहर होगा 10⁻6 और 10⁻2 -2, ये हुआ 10⁻4। ये है बेटा v क्रॉस बी। ठीक है, अब फोर्स किसके बराबर आएगा बेटा? फोर्स होता है बराबर क्यू इंटू वी क्रॉस बी। ठीक है, जरा क्यू का वैल्यू कितना? -4 इंटू 10⁻6, और वी क्रॉस बी का वैल्यू 4i प्लस 8j प्लस 16k और इंटू 10⁻4 आएगा। ठीक, -4 इंटू 10⁻², -4 इंटू 10⁻² और अंदर है 4i प्लस 8j प्लस 16k। ये है बेटा आपका आंसर। ठीक, अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है, फिर इसको आप पढ़ता है अंडर रूट ऑफ ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर करते हो, उसको मल्टीप्लाई ये करो, आपका आंसर आएगा। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बराबर ऐसा ही क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये आप आराम से कर सकते हो बेटा, कोई इशू नहीं है। हाँ, आप कर सकते हो। v का वैल्यू कितना है? 2i प्लस 3j। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है बेटा? 2i प्लस 3j। ठीक है, प्लस 0 के भी लिखो, कोई इशू नहीं है। प्लस 0 के लिखो बेटा, कोई इशू नहीं है। और आपको फोर्स निकालना है। मैं अगर आप देखोगे बेटा, आप देखो इसका आई कंपोनेंट इसका आई कंपोनेंट बराबर है, जे कंपोनेंट बराबर है, के कंपोनेंट बराबर है। जब सारा बराबर होता है, जब सारा बराबर होता है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। मैथमेटिक्स वालों को ज्यादा पता है बेटा। ओए आई जे के, यहां आएगा 2 3 0 बेटा। अगर आप एक्सपेंड करोगे आपको खुद आएगा 0 आएगा, तो फोर्स का वैल्यू 0 आएगा। चलो बेटा, चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। चार्ज जो है, चार्ज का वैल्यू है 10⁻11 कूलम,
और इसकी वेलोसिटी जो है बेटा 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड है अलोंग एक्स एक्सिस। सो इस तरह से वेलोसिटी है अलोंग एक्स एक्सिस। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है ये 0.5 टेस्ला है अलोंग वाई एक्सिस। ये है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड भी है। आपको फोर्स ढूंढना है। फोर्स की फॉर्मूला क्या है बेटा? क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। ठीक है, फोर्स का वैल्यू आपको आएगा, क्यू का वैल्यू 10 पावर -11, वी का वैल्यू 10 पावर 8, बी का वैल्यू 0.5 और थीटा जो है 90, ये है 90, हाँ साइन 91। जरा फोर्स क्या आया? 0.5 इंटू 10 पावर -3, या आप बोल सकते हो फोर्स का वैल्यू 5 इंटू 10 पावर 4। ये रहा बेटा फोर्स का वैल्यू। मसला है बेटा डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये कहां से रखते हैं? इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये रखते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। थंब जो है आउटवर्ड है। आउटवर्ड कौन सी एक्सिस है? जेड एक्सिस। तो के कैप आएगा अलोंग जेड एक्सिस। ठीक है, ये है अलोंग जेड एक्सिस, 5 इंटू 10 पावर 4 अलोंग जेड एक्सिस। चलो बेटा, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, शाबाश, इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या है? 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ करंट ऑफ 5 एम्पियर। ठीक है, यहां से बेटा ये करंट है, 5 एम्पियर की करंट है। यहां से इलेक्ट्रॉन जो है इस तरह से फ्लो हो रहा है। ठीक है, क्या है बेटा इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी? 10 पावर 6 मीटर पर सेकेंड है इसकी वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा, एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है? 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। आपको इस पे फोर्स ढूंढना है। अरे कुछ नहीं करना है, फोर्स की फॉर्मूला क्या है? जो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स जो है, इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स है क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, ये है बेटा फॉर्मूला। अब क्यों तो पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन वी भी गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड गिवन नहीं है, थीटा भी गिवन नहीं है। सो पहले मुझे मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन के पास पता होनी चाहिए, यहां पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है। कौन मैग्नेटिक फील्ड देगा? इन्फिनिटी लॉन्ग कंडक्टर। जरा इन्फिनिटी लॉन्ग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड क्या है? अरे इन्फिनिटी लॉन्ग कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। आर हुआ 0.10। ठीक है, ठीक है बेटा। चलो 0.10 को 50 से होगा 2, चलो ठीक है ऐसा ही रखो। बी, बी आपको आएगा 50 म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई। ये है बेटा बी मैग्नेटिक फील्ड। और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या? इनवर्ड्स। ये है इनवर्ड। अब देखो बेटा इलेक्ट्रॉन के पास क्या? फील्ड जो है इनवर्ड है, वेलोसिटी जो है ऊपर है। थीटा कितना है? 90 है। थीटा 90 है। चलो बेटा बोलो, फोर्स की फॉर्मूला क्या आएगी? एफ की फॉर्मूला है क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। चलो बेटा, क्यू की 1.6 इंटू 10 पावर -19, वेलोसिटी 10 पावर 6, मैग्नेटिक फील्ड 50 म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई, और थीटा जो है वो 90 के बराबर है, साइन 91। चलो बेटा, आपको आएगा 1.6 इंटू 10 पावर -19 इंटू ये आएगा बेटा 10 पावर 6 इंटू 50। म्यू नॉट का वैल्यू है 4 पाई इंटू 10 पावर -7, नीचे है 2 पाई। पाई पाई के साथ गया, 2 2 के साथ जाएगा। जरा कितना आएगा बेटा? फोर्स 1.6 इंटू 10 पावर -19 इंटू 10 पावर 6, 50 इंटू 2 इंटू 10 पावर -7। यही तो है आंसर, बिल्कुल यही है। चलो बेटा, 50 को 2 से मल्टीप्लाई करो 100, वो 100 इसके साथ 10 पावर 8 बन जाएगा। फोर्स आपको आएगा 1.6 इंटू 10 पावर -26 इंटू 10 पावर 8, क्योंकि 100 ही हो रही है। फोर्स कितना आएगा? 1.6 इंटू 10 पावर -18। ये रहा बेटा आपका फाइनल वैल्यू। ये है बेटा और -18।
ठीक है, पहले फील्ड निकाला, इसका फील्ड, फिर इसको क्यूबी भी साइन थीटा फॉर्मूला। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री चार्जेस बेटा, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। एक प्रोटॉन है 1h1, दूसरा ड्यूट्रॉन है 1h2, और है अल्फा पार्टिकल हीलियम 24। ठीक है, आर प्रोजेक्टेड इन यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। तीनों को हमने एक यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रोजेक्ट किया। आपको रेडियस रेशियो निकालना है, वो सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट जो कि आपको याद होगा। इफ देयर वेलोसिटी इज सेम, जरा रेडियस की फॉर्मूला क्या क्या है, एम वी बाई क्यू बी। हाँ सर, दूसरी फॉर्मूला क्या है बेटा, मोमेंटम बाई क्यू बी। तीसरी फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम ई के काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई क्यू बी। ठीक है, चलो तीन ही करो, चौथा मत करो, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल जरूरत नहीं, ये तीन करो। चलो बेटा केस नंबर 1 में वेलोसिटी इज सेम। अगर वेलोसिटी सेम है, जरा रेडियस क्या है, वेलोसिटी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू एम बाई क्यू। ठीक है, अगर वेलोसिटी सेम है तो चलो बेटा वेलोसिटी सेम के टाइम जरा रेडियस ऑफ प्रोटॉन पी क्या प्रोपोर्शनल आएगा, ऊपर एम नीचे क्यू, एम क्यू 1/1। ठीक है, अच्छा रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन ऊपर एम 2/1, रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल एम बाई क्यू 4/2, 4/2। जरा बेटा इन तीनों को डिवाइड करो, आपको आएगा 1/1 इज टू 2/1 इज टू 4/2। हाँ 4/2, 2 के साथ गया, आपको 1 इज टू 2 इज टू 2 आएगा। ठीक है, चलो दूसरे क्वेश्चन में क्या है, मोमेंटम सेम, आपको मोमेंटम फॉर्मूला यूज कर रही है। क्या है बेटा और मोमेंटम फॉर्मूला, रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू किसके बराबर है, पी बाई क्यू बी। देखो बेटा पी सेम, मोमेंटम भी सेम, सो रेडियस आपको आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्यू। ठीक है, चलो बेटा रेडियस ऑफ प्रोटॉन, अब बोलो, रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1, charge 1. Radius of deuteron is inversely proportional to q, q है 1. Radius of alpha particle is proportional to 1/2. जब आप तीनों का रेशियो देखोगे आपको आएगा 1:1 is to 1/2, ये आंसर है, या 2:2 is to 1, 2 से तीनों को मल्टीपल करो। अब तीसरा है बेटा काइनेटिक एनर्जी, तीनों की सेम है। आप बोलोगे सर रेडियस की फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ ट्वाइस एम ई के डिवाइडेड बाई क्यू बी। ठीक है, बी सेम, काइनेटिक एनर्जी सेम, 2 सेम, आर इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एम बाई क्यू। ठीक है, चलो बेटा जरा रेडियस ऑफ प्रोटॉन क्या आएगा, प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एम और 1, ये 1:1 है। रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन अंडर रूट ऑफ 2:1, अंडर रूट ऑफ 2:1। रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल आपको आएगा अंडर रूट ऑफ 4/2, वो भी 1 आएगा, सो आपको रेशियो आएगा 1:√2:1। ठीक है, अब देखना है तीनों में से कौन सी फॉर्मूला, फिर अकॉर्डिंगली आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलो बेटा अब बीम ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन बीम, इनकी वेलोसिटी कितनी है, 4 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, एंटर्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है 0.3 टेस्ला, और थीटा जो है 60 डिग्री। जब ये एंगल पे एंटर करता है आपको पता है वो हेलिकल पाथ होता है बेटा, हेलिकल पाथ होता है, हेलिकल पाथ होता है। और हेलिकल पाथ में आपको रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ और पिच निकालना। अरे ये क्या, रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ और पिच, जरा रेडियस की फॉर्मूला क्या है, एम वी बाई क्यू बी, लेकिन वी के बदले वी साइन थीटा होती है रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ की फॉर्मूला। ठीक है, चलो बेटा रेडियस की फॉर्मूला एम, मास ऑफ प्रोटॉन आपको पता है 1.67 × 10⁻⁻27, और v कितना है बेटा 4 × 10⁵। साइन 60 आपको पता है कितना है, थीटा 60 है, साइन 60 है √3/2 डिवाइडेड बाई क्यू 1.6 × 10⁻⁻19, b है 0.3, ये आपका रेडियस आया। ठीक है, रेडियस के बाद है पिच, पिच यहां से यहां तक पिच, जरा पिच की फॉर्मूला क्या थी बेटा, v cos थीटा × t।
पिच की फॉर्मूला में भी आपको याद नहीं होगी, तो ये है v cos थीटा, t होता है बराबर 2 पाई m डिवाइडेड बाई क्यू बी। ये है बेटा फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आपको खुद आंसर आएगा। ठीक है बेटा, चलो। If a charge is projected in zero gravity region, gravity का कोई इफेक्ट नहीं है, find the possible cases of electric and magnetic field such that no force acts। चार्ज पे कोई फोर्स नहीं है, अब दो फील्ड्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, आपको देखना है फोर्स का नहीं है। चलो E0 B0, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो, क्या फोर्स जीरो है? देखो बेटा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स वो जीरो है। अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो, तो मैग्नेटिक फोर्स भी जीरो होगा, सो नेट फोर्स जीरो होगा। सो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये ठीक है। मुझे चारों ऑप्शन चेक करने हैं, ऑप्शन नंबर 1 ठीक है। चलो बेटा दूसरा ऑप्शन देखो बेटा जरा, क्या है? E0 B0, क्या इस केस में नेट फील्ड जीरो हो सकता है? चलो बेटा, E0 है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फोर्स जीरो। क्या मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है? क्या मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो सकता है? मैग्नेटिक फील्ड जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो अगर है तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो है, वो तो समझ आता है, लेकिन इस बारी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रेजेंट है। क्या मैग्नेटिक फोर्स जीरो हो सकता है? सर हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड तो भी जीरो, फील्ड होने के बावजूद भी फोर्स जीरो हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर थीटा जीरो होगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन थीटा जीरो होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो जीरो होगा, सो नेट फोर्स जीरो होगा इस वाले केस में। क्यों? रीजन क्या है? मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है लेकिन फोर्स तो भी जीरो है। क्यों? क्योंकि फोर्स की फॉर्मूला है क्यू वी बी साइन थीटा, अगर थीटा जीरो होगा मैग्नेटिक फोर्स जो है ऑटोमेटिकली जीरो होगा। चलो बेटा, अब दोनों फील्ड्स प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट, क्या नेट फोर्स जीरो हो सकता है? हाँ हो सकता है। इलेक्ट्रिक फोर्स अगर होगा, मैग्नेटिक फोर्स भी होगा, दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, नेट फोर्स जीरो, इस वाले केस में भी नेट फोर्स जीरो होगा। चलो बेटा चौथा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड जीरो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो, इसका मतलब है कंफर्म्ड मैग्नेटिक फोर्स जो है जीरो के बराबर कंफर्म्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा वो नॉन जीरो है, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो प्रेजेंट है। मैग्नेटिक फोर्स प्रेजेंट नहीं है लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स प्रेजेंट है, सो नेट फोर्स जीरो नहीं आएगा। सो इन तीन केसेस में नेट फोर्स जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ, तीन केसेस। चलो बेटा